साथियों, स्वागत है आप सभी का रेडियो गढ़वानी एफएम 90.8 पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे उत्कर्ष। आज हमारे बीच में मौजूद हैं विभव सैनी जी, जो डीवाईएसपी हैं कोटद्वार के, इस वक्त जो कार्यरत हैं कोटद्वार में। आज हमारे बीच में हमारे स्टूडियो रेडियो गढ़वानी में वो मौजूद हुए हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आप हमारे बीच में आज आए हैं। आप एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के हेड हैं पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के। आज हमारे बीच में आप युवाओं में बढ़ते नशे में उसके बीच में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो सर, आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे सभी युवाओं को? पहले तो धन्यवाद, और सभी जो सुनने वाले हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना कीमती समय निकाला है सुनने के लिए। तो मेरा मुख्यतः कारण यही था आने के लिए, क्योंकि एक रेडियो का जो माध्यम होता है उससे हम बहुत, जो हमारी ऑडियंस है, दूर दूर तक जो ऑडियंस है, जहाँ तक हम खुद नहीं जा पाते वहाँ तक, उन ज्योग्राफी तक हमारी रेडियो जा पाती है। तो इसमें एक संदेश मेरा यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ये अवेयरनेस कर पाएँ युवाओं को कि जो ये नशा है, नशा किस हिसाब से हमारी लाइफ को थ्रेटन करता है, कैसे हमारी वो ना सिर्फ इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ, हमारी पर्सनल लाइफ, इवन हमारे सोल को, सब चीज़ को हमारे को एक तरह से कहते हैं कि पूरा मतलब हमारे सब चीज़ खराब हो जाती है हमारी, सिर्फ एक नशे की वजह से। तो मैं चाहता हूँ कि एक जो जागरूकता थी वो एक रेडियो के थ्रू सबके पास जा पाए। सर, जैसे कि हमें देखने को मिलता है, पुलिस जो है हमारी जिले की या फिर शहर की बहुत काम कर रही है। लगातार अलग अलग जगह नाकाबंदी होती है, चेकिंग, हमारे न्यूज़ भी हम पढ़ते रहते हैं तो कई जगह पकड़ने को मिलता है। पर कहीं ना कोई एक माइनॉरिटी में ही सही, कोई ना कोई ऐसा होता है जो उसको अपनी तरफ ले जाने में कामयाब रहता है, चाहे वो नशे के पदार्थ हो या अल्कोहलिक कोई सामान हो, नशे के अंदर ही सब आता है। तो सर, इसमें क्या कहना है आपका? इसमें मैं डेफिनेटली आप सही बोल रहे हैं। इसमें हमारा मतलब लगातार हम धरपकड़ चलती रहती है हमारी, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कुछ युवा नशे की तरफ खिंच जाते हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं कि कुछ जो नशा होता है, कुछ तो अपने मतलब कंजम्पशन के लिए, जैसे अपनी जो कंज्यूम करने के लिए नशा करते हैं, लेकिन कुछ के लिए ये एक आमदनी का सोर्स बन जाता है इसमें। तो वो व्यक्ति जिसके लिए आमदनी का सोर्स है कि वो हमेशा ये चाहता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे कंज्यूम करें, जिससे उसे प्रॉफिट हो। तो हमें ये भी समझना है कि कौन हमारे साथी है और कौन हमारे दुश्मन है। कभी कभी हम देखते हैं जो हमारे साथी ही हमारे दुश्मन का काम करते हैं, वो हमें सबसे पहले प्रेरित करते हैं कि हम नशे की ओर बढ़ें, और जब हम नशे की ओर बढ़ जाते हैं तो उनके लिए एक कस्टमर बढ़ जाता है। तो हमें ये जरूर देखना होगा कि हमारे साथ में ऐसे कौन व्यक्ति है जो हमें नशे की तरफ ले जा रहे हैं, और उनसे हमें सावधान रहने की बहुत बहुत जरूरत है। जी सर, जैसे कि आपको रोज ना कोई ऐसा एक व्यक्ति मिलता ही होगा, कोई ना कोई आपकी पकड़ में आते होंगे ऐसे व्यक्ति जो नशे से जुड़े हुए हैं, नशे करते हैं। तो आप सर उनमें क्या देखते हैं? क्या उसमें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में और एक नशे में जो लिप्त होता है व्यक्ति, उसमें क्या अंतर हो जाता है? इसमें हमने बहुत सारे, जैसे मैं काफ़ी दिन से यहाँ पर हूँ और हमने अलग अलग केसेस देखे हैं, तो मैंने ऐसे भी व्यक्ति देखे हैं जिनका मतलब मैंने देखा है कि जो नशे में हमें लिप्त पाए गए हैं, जिनका हम मतलब देख के हम खुद हैरान हो जाते हैं कि जो इंसान है, इंसान इस हद तक कैसे जा सकता है। मतलब आप एक अपने सेंस में नहीं हो, आपको ये नहीं पता आप कहाँ पर हो, आप किससे बात कर रहे हो, आपको ये नहीं पता कि आपका घर कहाँ पर है, आपको ये नहीं पता आपका फ्यूचर क्या है, आपको करना क्या है। सिर्फ आपके अंदर एक मायूसी है। उस मायूसी को मैं देखता हूँ कि आप एक ड्रग्स के अंदर आप नशा करके उसे छिपाना चाह रहे हो। और जो कोई प्रॉब्लम्स भी होती है, कोई प्रॉब्लम्स भी बताता है, तो उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन नशा नहीं। नशे से हम देखते हैं हम उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए उसे दूर तो कर लेते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, वो कभी सॉल्यूशन नहीं है उसका। वो एक तरह से उसे एक तरह से कम करते हैं। अगर हम माने कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम से भागने का एक तरीका जो अगर ढूंढते हैं, तो वो नशे में ढूंढ लेते हैं। जी सर, जैसे पौड़ी गढ़वाल में अभी आप पोस्टेड हैं, आप एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के हेड हैं सर। तो सर, अभी पौड़ी गढ़वाल की स्थिति या फिर कोटद्वार की स्थिति हम कहें नशे के तरफ कैसी है इस वक्त? बिल्कुल, इसमें हमारी जो एसएसपी मैम है और जो हमारे एडिशनल एसपी सर है, मैम का भी पूरा ये रहता है कि नशे में मैम का 0 टॉलरेंस है। इसमें जो हमारे माननीय सीएम सर है, उन्होंने भी ड्रग्स फ्री देवभूमि के लिए सबको मतलब पूरा जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके लिए कोशिश कर रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे जो ड्रग्स का जो पहले था, उस हिसाब से जैसे पहले हम देख रहे थे कि भाई यहाँ पर ड्रग्स है, कोटद्वार में ड्रग्स का अगर हम देखते हैं, श्रीनगर में अगर, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर भी, तो जो कंजम्पशन है अगर उसे देखे जाए तो वो तो एक तरह से ये पैटर्न चलता रहता है कि क्योंकि जब तक हमारी डिमांड रहेगी तब तक मतलब कंजम्पशन जो सप्लायर होते हैं वो सप्लाई करते रहते हैं। तो हमारे लगभग पिछली बार 45 केसेस थे हमारे, जो हमने एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किए थे पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। इसमें श्रीनगर में भी थे, इसमें हमारे थाना धुमाकोट में भी थे, इसमें कोटद्वार में भी थे। तो मतलब इस चीज़ का एनालिसिस भी किया जाना चाहिए कि
किस हिसाब से युवाओं के अंदर प्रवृत्ति बढ़ रही है या कम हो रही है। लेकिन इन जनरल जो हम देख रहे हैं वो एक तरह से मैं देखता हूँ कि वो हम एक प्रोसेस देख रहे हैं कि जो चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है कि आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब मैं देख रहा हूँ कि जो युवा है कि हम जागरूकता मिशन भी करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से खत्म भी हो गया है। तो मतलब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मुझे लगता है कि जब मुझे बाद में एहसास हुआ कि इसे ख़त्म करने के लिए इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। राइट सर, अभी जैसे कि पुलिस अभी भी लगी हुई है, आगे फ्यूचर में क्या स्टेप्स है सर, क्या प्लान है पुलिस के कि इसको कम कैसे करा जाए नशे को? फिलहाल अभी भी बहुत सारे स्टेप लिए गए हैं, लगातार नाकाबंदी, चेक पोस्ट लगी रहती है, पर आगे क्या है? इसमें मैं आपको बताऊं कि एक हमारी एनकोड की मीटिंग होती है। अच्छा। इसमें जो हमारे ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पे मतलब इसकी एक मीटिंग के जो फिक्स होती है, मतलब तो हर जगह इसके जो हमारे स्टेट में होते हैं, जो माननीय सीएम सर है हमारे, वो हेड करते हैं। डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे माननीय डीएम सर है वो हेड करते हैं। इसमें सब स्टेक होल्डर्स आते हैं, पुलिस भी आती है, इसमें आबकारी भी आते हैं, इसमें शिक्षा विभाग भी आता है, इसमें वन अधिकारी भी आते हैं। तो सब वहाँ पर एक रणनीति बनाई जाती है, समाज कल्याण अधिकारी भी आते हैं कि हम आगे क्या किया जाए। इसमें ये हर महीने एक मीटिंग होती है, तो उसमें हम एक अलग अलग टारगेट्स रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जैसे इसमें ये किया कि इस बार कि अलग अलग जो भी है स्कूल्स है, हर स्कूल्स में एक नोडल अधिकारी बनाया जाए। जो टीचर होंगे उनके एक नोडल टीचर होगा जो बच्चों को ये बताएगा कि नशे की प्रवृत्ति में, नशे में कैसे हम जा रहे हैं और उससे दूर रहने के उपाय क्या है। साथ में जो पेरेंट टीचर मीटिंग्स होते हैं उसमें भी जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उन्हें भी लगातार मतलब ये शिक्षा दी जाए कि आपके बच्चे नशे की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो किस तरह से आप मतलब पुलिस को सूचित करें, या उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो पुलिस को बताएं, अपने बच्चों को जागरूक रखें, इस ओर नहीं जाना है। तो इसमें अलग अलग हमारा काम रहता है। पुलिस को ये मिलता है कि भाई आप देखिए कि कहाँ से कौन जो तस्कर है, जो कमर्शलाइजेशन है, जो नशे का जो कर रहे हैं, उन पे कैसे मतलब उनकी कैसे उन पे लगाम लगाई जाए। तो अलग अलग सब विभाग का एजुकेशन ऑफिसर मैंने आपको बताया है, जो बड़े जो सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो ये केमिस्ट हैं, केमिस्ट की शॉप में ये देखा जाए कि कहीं ड्रग्स की जो बिक्री है या कोई ऐसी मेडिसिन जो प्रोहिबिटेड है वो तो कहीं पर बिक्री नहीं हो रही है। तो ये हर महीने रणनीति बनाई जाती है, रिव्यू मीटिंग होती है, उसमें देखा भी जाता है कि किसने कितना कार्य किया। तो ये एक हमारी एक पहल है, मतलब जो जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। साथ में हम भी मतलब अवेयरनेस के सेशन भी चलाते हैं। तो अवेयरनेस में हमारा ये फोकस रहता है कि जो बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो टीनेजर्स हैं, वो वहाँ पर आए, उनके अभिभावक आए, स्कूल्स में टीचर्स आए, और हम उनके साथ एक तरह से वो होता है कि एक लगाव रहे और एक डायलॉग बना रहे कि बच्चों को पता लगे कि ये गलत चीज़ है। जब तक हम शिक्षित नहीं करेंगे तो बच्चों को मतलब जिससे बच्चों को पता है कि हानिकारक है, तो शायद वो उसकी तरफ जाने से पहले एक बार सोचेगा। जी सर, ये थी सब नशे की बातें, बहुत बढ़िया बढ़िया हमें जानकारी मिली आपकी तरफ से। साथ में सर ट्रैफिक के सीओ भी हैं आप पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के, तो सर ट्रैफिक में भी पुलिस बहुत कोशिश करती है, लगातार हेलमेट यूज़ करने को कहती है। कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। अभी यहीं पे देवी रोड में ही कोटद्वार में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें हेड इंजरी हुई थी। मेन कारण उसका यही रहा कि हेलमेट का प्रयोग नहीं था। उसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? जो ट्रैफिक के रूल्स हैं, जो पहले तो मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि वो ये ना समझे कि पुलिस उनका चालान काट रही है। जी, तो मैं जो चालान काट रहे हैं ये हमारा कार्य है, लेकिन कार्य ये है कि वो ये समझे कि चालान आपके लिए काट रहे हैं। हम अपने लिए चालान नहीं काट रहे हैं। वहाँ पर हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है चालान काटने में। हमारा इंटरेस्ट ये है कि आप हेलमेट पहनें, आप ट्रैफिक के नियम का पालन करें। हमें बहुत दुख होता है जब हम देखते हैं किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसने हेलमेट नहीं पहना। आपने बताया कि हेड इंजरी हुई है। जितना दुख उनके अभिभावक को होता है, इतना दुख हमें भी होता है। तो बात ये रहती है कि हमारी कोशिश यही रहती है इसमें कि जितने भी व्यक्ति हैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक रूल को फॉलो करें, अपने हेलमेट पहने, ट्रिपल राइडिंग ना करें, ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें। तो यही कोशिश करके हमारी कोशिश रहती है कि मतलब हम कि इसमें पब्लिक में जागरूकता भी आए। चालान एक माध्यम है उस जागरूकता को कि आपके ऊपर कहते हैं कि पेनल्टी हो गई। तो पेनल्टी एक तरीका है कि आप ये काम ना करें। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि अगर हम ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करेंगे तो हमें चालान काटने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। तो इसमें आपका भी फायदा है और हमारा भी फायदा है, हमारा भी टाइम बच जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ वार्ता करके। आप हमारे साथ थे विभव सैनी जी, DYSP कोटद्वार से, और अनेक जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए रेडियो गढ़वानी के साथ। मैं था आपका दोस्त और होस्ट RJ उत्कर्ष। धन्यवाद सर। थैंक यू।